वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है सोशल साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू करेंगे। जितने भी टॉपिक यूजीसी नेट में दिए गए हैं सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड उसे जो है हम वन बाय वन करके जो है कवर करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है सोशल साइकोलॉजी को लेकर। हम पढ़ेंगे सेल्फ एंड आइडेंटिटी कि हमारा सेल्फ क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, सेल्फ और आइडेंटिटी कैसे बनते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सेल्फ इज कलेक्शन ऑफ बिलीफ दैट वी होल्ड अबाउट आवर सेल्फ। इट ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। द कंसेप्ट ऑफ दीज बिलीव्स आर कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ क्या होता है? जो भी हमारी बिलीफ है, जो भी हम सोचते हैं, जैसी भी हमारी फीलिंग है, हमारे इमोशंस हैं, वो जो है हमें डिफाइन करते हैं कि हम किस तरह की पर्सन हैं। तो उसे जो है वो सेल्फ कहते हैं। द कंटेंट ऑफ दीज बिलीफ, ये जो बिलीफ, फीलिंग्स, एक्शंस, ये सब मिलकर, इन सब का कंटेंट मिलकर जो है सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। सेल्फ स्कीमा कंसिस्ट ऑफ बिलीफ अबाउट दैट ऑर्गेनाइज। सेल्फ स्कीमा क्या होते हैं? जो भी बिलीफ हमारे अंदर पहले से बने हुए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर, उसे जो है वो सेल्फ स्कीमा कहते हैं। द इवेल्युएशन वी मेक ऑफ दोज बिलीफ कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। अगर जो भी हमारे बिलीफ है, अगर हम उनका इवेल्युएशन करते हैं कि ये अच्छे बिलीफ है, ये बुरे बिलीफ है, ये जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, उसे जो है सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सिर्फ एक तरह का बिलीफ बनना, उस पर आपको कोई लेबलिंग आपने नहीं दी है, उसे जो है सेल्फ स्कीमा कहते हैं। लेकिन अगर आप उस बिलीफ पर लेबल कर रहे हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, तो उसे जो है सेल्फ एस्टीम जो है वो आपकी बताता है। मैट ने जो है सेल्फ को दो पार्ट में डिवाइड किया था, आई एंड मी। आई के बारे में उसने बताया, इट इंक्लूड्स द इम्पल्सिव टेंडेंसीज ऑफ द पर्सन, दैट इज ड्राइव, नीड्स एंड इंस्टिंक्ट। आई कंपोनेंट ऑल दीज इम्पल्सिस आर अनऑर्गेनाइज्ड। मैट ने बताया हम आई वर्ड का यूज़ करते हैं अपनी इम्पल्सिव टेंडेंसी के लिए कि हमारी क्या ड्राइव्स है, हमारी क्या नीड्स है, इंस्टिंक्ट क्या है, इनको लेकर जो है हम आई वर्ड का यूज़ करते हैं। ये इम्पल्सिस जो भी होती है ये अनऑर्गेनाइज्ड होती है। लेकिन जब हम मी वर्ड का यूज़ करते हैं, इज़ ए सोशल डायमेंशन, हम सोशली अपने आप को बता रहे हैं। ऑफ सेल्फ गिव सम स्पेसिफिक डायरेक्शन टू इम्पल्सिस। जब हम अपनी उन इम्पल्सिव को कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देते हैं तो उस टाइम पे हम मी वर्ड का यूज़ करते हैं। आई जो भी हमारी इम्पल्सिव होती है, जो भी हमारी आंतरिक इच्छा होती है, अच्छी बुरी जैसी भी है, जैसे कि कोई चोरी करना, हमारी ये इम्पल्स टेंडेंसी है। लेकिन अगर हम ये उससे जो है एक सोशल जो है उस पर वो लगा दे, सोशल डायमेंशन में हम ये कहे कि नहीं नहीं, चोरी करना तो बुरा है, उस पे जो है हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी अपनी इम्पल्सिस को कि ये तो बुरा है, तो उससे जो है हमने मी वर्ड से डिनोट किया है। तो आई जो भी हमारे अंदर से आ रही है इंस्टिंक्ट इम्पल्सिव, अनऑर्गेनाइज्ड होती है, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन बी में जो है हम सोशल डायमेंशन को इंक्लूड कर देते हैं। बेशक वो हो बुरा भी, लेकिन फिर भी जो है हम उसे एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। उस टाइम पे जो है हम मी वर्ड का यूज़ करते हैं। मेड ने जो है ये डिवीज़न दिया था आई और मी में। सेल्फ होता है, इट इंक्लूड्स द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल हैज़ ऑफ हिज ओन बॉडी। इट ऑल्सो इंक्लूड अदर पीपल एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो है एक पर्सन अपनी खुद की बॉडी के बारे में क्या सोचता है, इसमें जो है या वो दूसरे लोग उसकी बॉडी के बारे में, उसके सेल्फ के बारे में क्या सोचते हैं, उसे जो है मटेरियल सेल्फ कहते हैं। सोशल सेल्फ, it refers to the perception an individual has of social roles he occupy, how these roles are performed। एक पर्सन को जो है सोशल रोल्स दिए जाते हैं कि आप पेरेंट्स का रोल, मेरे हस्बैंड का रोल, वाइफ का रोल, कि आपको इसी तरह के से जो है बिहेव करना है,
या एक वर्क प्लेस पर एक एम्प्लॉय का रोल, तो उसे जो है सोशल सेल्फ कहते हैं कि वो एक तरह का सोसाइटी में जो आप रोल प्ले कर रहे हैं, जो आपका सेल्फ है, उसे जो है सोशल सेल्फ कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल सेल्फ, इस सोशल सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे होता है? फर्स्ट इज रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग, सोशल आइडेंटिटी, सोशल कंपेरिजन, सक्सेस एंड फेलियर, अदर पीपल जजमेंट और रिफ्लेक्टेड अप्रेजल। इन सब से जो है हमारे सोशल सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम ब्रीफ में जो है वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग। रोल रेफर्स टू द एक्शन expected from those who occupy a particular social position। रोल क्या होती है? जो भी सामने वाला, जो भी सोसाइटी कह लो, या हमसे जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, उसे जो है रोल कहते हैं। एक्शन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दोज हु ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर सोशल पोजिशन, कि इस सोशल इन्वायरमेंट में आपको इस तरीके का रोल प्ले करना है, तो उसे जो है वो रोल कहते हैं। रोल टेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ imaginatively occupying the position of others and viewing the self and situations accordingly। रोल टेकिंग का मतलब है ये एक प्रोसेस होती है। रोल टेकिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप इमेजिनेटिवली ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन, दूसरों की पोजीशन को, कि आप जो है दूसरों की तरह जो है बनना चाहते हैं, दूसरों का रोल जो है आप ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई लीडर बनना है, आपको जो है फ्यूचर में लीडर बनना है, तो आप उसका रोल जो है लेते हैं, उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। किसी और का रोल जो है आप अपने बिहेवियर में लेके आते हैं, क्योंकि आपको जो है वो वैसा बनना है या आपको जो है वैसा करने के लिए कहा गया है, तो उसे जो है रोल टेकिंग कहते हैं, कि दूसरों का रोल जो है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपनाना, उसे जो है रोल टेकिंग कहते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कुले ने दिया था। एम्फेसिस आवर हैबिट ऑफ यूजिंग हाउ वी इमेजिन अनदर परसेप्शन एज ए मिरर फॉर परसीविंग आवर सेल्फ। इसका मतलब हम जो है दूसरों की परसेप्शन से अपने बिहेवियर के, अपने खुद के बारे में सोचते हैं, हम जो है इमेजिन करते हैं। हमारी ये जो ना हैबिट होती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसी तरह से जो है हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। दूसरों की परसेप्शन हमारे बिहेवियर को जो है इम्पैक्ट करती है, तो उसे जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं। लुकिंग ग्लास फॉर चिल्ड्रन, देयर फैमिली एंड लेटर देयर प्लेमेट्स, कि जब हम छोटे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे फैमिली वाले क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो जो भी हमारे प्लेमेट्स होते हैं, हमारे साथ जो खेलते हैं, हम जो उनके परसेप्शन से अफेक्ट होने लगते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसी तरीके से ही हम खुद को भी जो है परसीव करना शुरू कर देते हैं। सोशल आइडेंटिटी, it refers part of individual self concept which derived from the membership in social group, also attach values and emotional significance to membership। सोशल आइडेंटिटी और सेल्फ कंसेप्ट का जो है सेम सा मीनिंग होता है, लेकिन आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आपके पास किस सोशल ग्रुप की मेंबरशिप है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उस सोसाइटी के, उस ग्रुप के क्या वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, इमोशंस है, वो जो है अटैच कर जाते हैं आपकी उस आइडेंटिटी से, उसे जो है सोशल आइडेंटिटी कहते हैं। सेल्फ कंसेप्ट आपका जो है इसी आइडेंटिटी से, उसी जो है आप जिस भी ग्रुप के पार्ट होते हैं उसी से ही जो है बिल्डअप होता है, तो उसे जो है सोशल आइडेंटिटी कहते हैं, कि आप जिस भी ग्रुप में रह रहे हैं उसके बिलीव्स, वैल्यूज़, इमोशंस जो है आपके अंदर आ जाते हैं। सोशल कंपैरिजन थ्योरी फेस्टिंगर ने दी थी। पीपल इवेल्युएट देयर पर्सनल क्वालिटीज़ बाय कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू द अदर्स। पर्सन के अंदर जो है ना क्या होता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को कंपेयर करता रहता है दूसरे लोगों के साथ। तो ये जो है सोशल कंपैरिजन थ्योरी फेस्टिंगर ने दी थी।
reflected appraisal. The self-concept is shaped by what he receives from other in form of their judgment about his own behavior. सेल्फ कंसेप्ट जो है वो शेप होता है कि हम क्या रिसीव करते हैं दूसरों से इन फॉर्म ऑफ देयर जजमेंट, कि उन्हें हमें कैसी जजमेंट मिली है, दूसरों ने हमें किस बेस पर जज किया है, उसके बेस पर हमारा जो है वो बिहेवियर बनता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट बनता है कि हमें जो है दूसरे लोगों ने किस तरीके से जज किया है। इसे जो है रिफ्लेक्टेड अप्रेजल कहते हैं। आइडेंटिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है, इट डिफाइंड एज मीनिंग अटैच टू द सेल्फ बाय वन एज वेल एज बाय अदर्स। आइडेंटिटी बनती है कि हम क्या सोचते हैं खुद के बारे में और दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इन दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिटी बनती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है इवेल्युएशन करना, जो है लेबलिंग करना अपनी फीलिंग्स की, थॉट्स की, उसे जो है सेल्फ एस्टीम कहते हैं। सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव भी होता है, लो भी होता है, हाई भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को पॉजिटिवली इवेलुएट करा है अपने बिलीव्स को, या नेगेटिवली इवेलुएट करा है। सोर्सेज ऑफ सेल्फ एस्टीम: फैमिली एक्सपीरियंस, सोशल कंपैरिजन, परफॉर्मेंस फीडबैक। ये जो है 3 तरीके से जो है हमें हमारी सेल्फ एस्टीम बनती है कि हमारे पास जो है हमारे फैमिली के एक्सपीरियंसेस, फैमिली ने हमें कैसे ट्रीट किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, हमारे बिलीव्स को, वैल्यूज़ को, उसके बेस पर जो है हमारी सेल्फ एस्टीम बनती है। ऐसे सोसाइटी ने हमें कैसे ट्रीट किया है, और परफॉर्मेंस फीडबैक कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है, हमने कोई काम किया वो ठीक हुआ, गलत हुआ, कैसा हुआ, उसके बेस पर जो है हमारी सेल्फ एस्टीम बनी। मेजरमेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम: रोसेनबर्ग ने सेल्फ एस्टीम स्केल दिया था जिसमें 10 आइटम्स थे, 5 पॉइंट स्केल्स था, जिसमें 5 पर जो है वेरी ट्रू ऑफ मी और 1 जो है इंडिकेट करता है नॉट वेरी ट्रू ऑफ मी। तो ये जो है स्केल दिया था, स्केल का नाम याद रख सकती है। सेल्फ कंसेप्ट स्केल भी एक आया था जिसमें 80 आइटम्स थे, 4 सब स्केल्स थे जिसमें पर्सनल, फैमिली, सोशल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है मेजर किया जाता है। रेटिंग आपको देनी थी स्ट्रोंगली से स्ट्रोंगली एग्री से स्ट्रोंगली डिसएग्री तक। एक वर्ड है, इम्पोर्टेंट टर्म है, सेल्फ सर्विंग बायस। ये आगे भी आएगा। इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू परसीव वन सेल्फ इन ए फेवरेबल वे। आप जो है खुद को एक फेवरेबल वे में, अच्छे वे में परसीव कर रहे हैं हर सिचुएशन में, उसे जो है सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। टू परसीव वन सेल्फ इन फेवरेबल वे, तो इसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। ये जो है यूजीसी नेट के पेपर में आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।